टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते समय, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालते समय 5 हेड होता है, 5 हेड होता है। हो सकता है किसी हेड में लॉस हो, तो क्या वो एडजस्ट होगा? एडजस्ट होने के बाद मान ले हाउस प्रॉपर्टी, जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे, कैपिटल गेन पढ़े थे, तो क्या होता था, निगेटिव में भी कभी कभी आ जाता था। तो मान लो निगेटिव में आ गया हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या वो एडजस्ट होगा दूसरे हेड के साथ? तो यही चीज है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ इस तरह का सुविधा देता है कि आप जो लॉसेस है आपके विभिन्न हेडों में, उसको सेट ऑफ कर लेना। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 स्टेप फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड मींस अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया, मतलब आपके पास इतना इनकम ही नहीं है, फिर भी लॉस बचा रह गया, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लेके चले जाएंगे। ठीक है ना। पढ़ते क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली क्या है, लॉसेस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट इनकम। लॉस इनकम के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन कौन सा है? पहला है इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मींस विद इन दी सेम हेड, आपको एडजस्टमेंट करने मिलेगा विद इन दी सेम हेड। समझ गए क्या? पहला स्टेप है। फिर क्या है कि मतलब पहला देखेंगे खुद का घर, खुद के घर में, मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कोई प्रॉपर्टी में अगर इनकम है तो वहां एडजस्ट करेंगे। समझ गए क्या? फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ तब कटोरा लेके निकलेंगे दूसरे हेड के तरफ, हाँ या ना? उसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सेक्शन 71। उसके बाद भी अगर एडजस्ट नहीं हुआ, आप कटोरा लेके घूम लिए, उसके बाद भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। सुन लिए क्या? एंड देन सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। समझ गए क्या बच्चों? फिर से सुन लीजिए, अगर आपके कोई हेड में लॉस है तो सबसे पहले उसी हेड के इनकम के साथ आप क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी 2 है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा है, हाउस प्रॉपर्टी एक हाउस प्रॉपर्टी में 2.5 लाख का पॉजिटिव इनकम है और एक में 50,000 का निगेटिव इनकम है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, 2 लाख पे टैक्स जाएगा। इसी तरह पीजीबीपी में हो सकता है, आपका कई बिजनेस हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, बहुत सारा बिजनेस हो सकता है, जैसे हमारा है, तो बिजनेस बहुत सारा हो सकता है। तो एक बिजनेस में आपका पॉजिटिव इनकम है और एक में क्या है, निगेटिव, तो आपस में पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 70, इंट्रा हेड विद इन दी सेम हेड। तो वही पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप 1 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब सेक्शन 70। पहले खुद के घर में आप एडजस्ट करेंगे, मतलब मांगना है ना भाई कुछ एडजस्ट करना, तो अपने घर में, फिर वहां से हो गया तब आप कटोरा लेके बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। मीन्स इंट्रा हेड मीन्स दैट इज सेट ऑफ विदिन दी हेड, विदिन दी हेड, विदिन दी हेड मीन्स 5 हेड होता है ना, तो सैलरी, पहली बात सैलरी में कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, सैलरी में लॉस होता है क्या? नहीं होगा। तो इसके अलावा बाकी जो हेड है यहां पर अब लिखा हुआ है, सैलरी में क्या प्रोविजन है, सैलरी नो लॉस नॉट पॉसिबल, हाँ या ना? सैलरी में लॉस पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं है, तो सेटअप का कोई बात आएगा क्या? अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो किससे सेट ऑफ होगा, सेम हेड, सेक्शन 70, मतलब इंट्रा हेड में क्या है, खुद के घर में पहले एडजस्ट होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले किससे एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ। समझ गए क्या? डन। हाउस प्रॉपर्टी सीख गए, मतलब अगर सैलरी में तो लॉस नहीं होगा, नेक्स्ट हेड क्या है, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले हाउस प्रॉपर्टी में, अगर किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में पॉजिटिव इनकम है तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे ही आपके एक हाउस प्रॉपर्टी में 2.5 लाख का इनकम था और एक में 50,000 का लॉस है, तो आपका कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा 2 लाख। डन बच्चों। अब आते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड में, तो पीजीबीपी हेड को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, 2 बड़े भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई नॉर्मल बिजनेस, छोटा भाई है नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, आप पहले सुन लीजिए, फिर हम लर्न करने का ट्रिक बताएंगे। पीजीबीपी बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस मींस क्या, कोई भी बिजनेस आप जो करते हैं, जैसे हम ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन जो भी है, दुकान है किसी का, कुछ भी,
स्पेकुलेटिव बिजनेस, व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस बताएंगे। ये विदाउट एक्चुअल डिलीवरी वाला जो बिजनेस होता है वो कुछ शेयर से रिलेटेड है, इन डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल सुन के रखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस। और एक और है स्पेशल बिजनेस, सेक्शन 35 AD, किसमें पढ़े थे, पीजीबीपी में। कुछ करीब करीब, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में याद करना नहीं है इसमें कौन कौन सा बिजनेस का नाम है। हम एक बार लिस्ट बोल दे रहे क्या क्या नाम था, एग्जाम में ना आपको बोल दिया होगा। तो करीब करीब आपके पास 14 इनकम, बिजनेस इनकम बोला हुआ है 35 AD में। एग्जाम में स्पेशली लिख देगा कि 35 AD बिजनेस है, ठीक है। सुन लिए क्या, अब ध्यान से सुनो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड। सेम हेड मींस वो नॉर्मल से भी एडजस्ट हो सकता है, अरे अपने हेड में कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेकुलेटिव से भी हो जाएगा, और स्पेशल बिजनेस से भी हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट हो सकता, वो सेम हेड में भी एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये समझ लीजिए घर जैसा, बड़ा भाई अपना दुख अपने तक ही रखेगा, छोटा भाई का दुख बड़ा ले लेगा। दो बड़े भाई है, ये अमरजीत का फैमिली समझिए। हमारे एग्जाम्पल में आमतौर पे अमरजीत आता है क्योंकि फीस आउटस्टैंडिंग है तो बताना पड़ता है। मान लीजिए ये लोग 3 भाई है, अमरजीत, समरजीत और कमरजीत। कमरजीत 3 भाई है, अमर सबसे छोटा है, ठीक है। और ये मुन्ना भैया का फैन भी है तो हरदम बोलते रहता है अमर है। तो ये 3 भाई हैं, ठीक है ना। समर और कमर जो है वो बड़े हैं। तो मान लीजिए स्पेकुलेटिव बिजनेस समर को मान लो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई का जो भी नुकसान होगा वो छोटा से एडजस्ट नहीं होगा, ना ही दूसरे भाई में एडजस्ट होगा। आप लोग अपने घर में देख लीजिए, बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। अपने दुख जब ब्रेकअप हुआ है, हाथ में निशान देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन छोटा का बात होगा, बोलना क्या बात है, बता हम हैं ना, लफड़ा हुआ है स्कूल में कॉलेज हम है। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस ये दोनों ले लेगा, लेकिन इन दोनों का लॉस इन दोनों से ही सेटअप होगा। बोलने का मतलब है स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा, और स्पेशल बिजनेस सेक्शन 35 AD का लॉस सिर्फ 35 AD से एडजस्ट होगा। डन बच्चों। अब आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में 3 हेड बता दीजिए। सैलरी में तो लॉस होगा ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में तो हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो जाएगा, बिजनेस में है तो नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेशल बिजनेस सेक्शन 35 AD। तो ये दोनों हरा वाला जो बॉक्स में है, ये दोनों अपना अपना दुख अपने अपने समझेगा, दूसरे पे नहीं जाएगा। मतलब ये सेम हेड का बात हो रहा है, तो सेम हेड में नॉर्मल बिजनेस में जा सकता था ना, सेम घर का आदमी है तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उसी एटीट्यूड में रहता है। यानी ये अमरजीत का दोस्त आकाश है, और वो लोग 2 ही भाई है, आकाश और प्रकाश, ठीक है। तो इसमें क्या है, आकाश बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा भाई साहब है। आकाश का शरीर भी देख लीजिए बड़ा है, और ये छोटा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट अप ओनली फ्रॉम सेम सोर्स। सेम सोर्स हियर मींस व्हाट, लॉन्ग टर्म से ही। समझ में आया क्या, मतलब दैट इज बोलिए क्या है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होगा सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। छोटा भाई है ना भाई, छोटा भाई दुख बता लेगा, बड़ा अपना मन में ही रख लेगा। डन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है अदर सोर्स। अदर सोर्स में भी अगर हम लोग अदर सोर्स चैप्टर जब पढ़े थे तो याद होगा, उसमें क्या हुआ था, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है AOMRH मींस एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इस बिजनेस का अगर लॉस होगा तो वो अपने ही बिजनेस से क्या होगा,
सेट ऑफ होगा। ये सेम हेड में दूसरे के घर का मतलब अब वही दुख नहीं बताने जाएगा, ठीक है, सेम हेड में नहीं बात शेयर करेगा। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम सेल्फिश है, श्रेष्ठता है ये, ना किसी से लेना ना किसी से देना। तो इसका क्या होगा ना, इसका लॉस, पहली बात तो इसका लॉस, कैजुअल इनकम का लॉस जो है वो अलाउड ही नहीं है, एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है, हम लोग अदर सोर्स में पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो कैजुअल इनकम में जो इनकम हुआ तो ये कोई को देर शेयर भी नहीं करेगा, उस पर टैक्स हो जाएगा, उससे कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता है, तो इसको समझ लीजिए सेल्फिश है ये, ठीक है ना। श्रेष्ठता लिख देते हैं डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा बच्चों। अब आते हैं अदर, इसके अलावा अदर इनकम क्या हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट होता है, वैकेंट लैंड को भाड़ा पे दे दिए हो सकता है, तो उसमें अगर लॉस हुआ प्रैक्टिकली देखा जाए तो अदर में कुछ आता भी नहीं है लॉस होने वाला, अगर दिया होगा एग्जाम में तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चों, ये किससे किससे एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज ये किससे एडजस्ट हो जाएगा बोलो, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंड कैजुअल, सेम हेड, सॉरी सेम हेड मत लिखो, अदर से लिख दो, डायरेक्ट अदर लिख दो, कैजुअल क्यों नहीं लिखो, कैजुअल अदर, कैजुअल से नहीं होगा, कैजुअल कौन है, सेल्फिश है, उसको लेना देना नहीं है। तो अगर आप चैप्टर को इन शॉर्ट पढ़े तो क्या आप ये टॉपिक पढ़ लिए क्या, सेम हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, पहले सेम हेड एडजस्ट होगा, पहले आप अपने घर में एडजस्ट करिए, फिर उसके बाद क्या करिएगा, फिर भी अगर एडजस्ट नहीं हो पाया तो दूसरा दरवाजा खटखटाइएगा जो कि है सेक्शन 71 इंटर हेड। क्या ये सीख गए, 70 सीख गए क्या, ठीक है 70 सीख गए, 70 में है सेम हेड से एडजस्ट, इसमें सेम हेड में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, किसका किसका एक बार जल्दी से बोल लो तो, सर स्पेकुलेटिव बिजनेस का अपने से ही होगा, हेड में भी रिस्ट्रिक्शन है, हाँ या ना, सेक्शन 35 एडी बिजनेस अपने से ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने से ही होगा, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज अपने से ही होगा, इसके अलावा कोई भी है तो आपस में हो जाएगा, हाँ या ना, सेम हेड में। डन बच्चों, फिर भी लॉस बचा रह गया तो आप छाती पे लेके उसको नहीं जा सकते, कितना ढोइएगा, एक दिन तो चले जाना है सबको। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंटर हेड एडजस्टमेंट, जो कि किसमें है, सेक्शन 70 में बोला है, दैट इज सेट ऑफ कैन बी डन अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड विद इन द सेम ईयर, मतलब इसी साल आपका हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी 1 है, उसमें आया है 2.5 लाख, और इसके पास एक और हाउस प्रॉपर्टी 2 है, उसमें आ गया है मान लो 2.5 लाख लॉस आया है, और इसमें मान लो आ गया आपका 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट, तो बताइए सेट ऑफ होगा क्या, सेट ऑफ तो हो गया, लेकिन स्टिल माइनस में कितना रह गया, 1 लाख। सेम हेड में तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अब है ही नहीं इनकम, तो 70 में तो यहां तक हो गया, अब किसका दरवाजा खटखटाना होगा, 71 का। उसमें क्या बोला है, आप अनदर हेड पे जा सकते हैं इसी साल, मान लो इस साल भी नहीं एडजस्ट हो पाया तो फिर ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड है, वो बाद में पढ़ेंगे, स्टेप 3 है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार प्रोविजन पढ़ देते हैं, फिर वही ट्रिक बताएंगे अपना तरीका जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना। क्या है, पहले देखो क्या बोल रहा है, स्पेकुलेशन लॉस, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस का बात हो रहा है, कैन बी एडजस्ट ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, यानी ये भाई साहब एटीट्यूड समझ रहे हैं अमरजीत का भाई का, अपने घर में तो दुख बताया नहीं, समझ रहे, अपने तक रखा, बाहर वालों में दोस्त यार में भी नहीं बता रहा है, 71 मतलब दोस्त यार आउटसाइडर ऐसे ही मानेंगे ना, उसमें भी नहीं बता रहा, घुट के रख रहा है, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी मतलब 71 में नहीं है, मतलब वो सिर्फ अपने ही किससे होगा, अपने ही इनकम से एडजस्ट हो सकता है, समझ गया क्या, इंटर हेड में नहीं है, एक्सेप्शन है, सुन लिए क्या, लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस वाला भी बात, मतलब आप क्या सीखे, ऊपर में जो रिस्ट्रिक्शन था ना इंट्रा में, वही इंटर में भी है, ये लोग बाहर से अपना दुख शेयर नहीं करेंगे, सुन लिए क्या।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्ट लॉन्ग टर्म मतलब आगे दूसरे हेड में जाना है 71 में, तो ये दूसरे से शेयर नहीं करेगा। कर रहा है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी से भी कर सकता है, बाहर वालों से नहीं कर सकता है। किससे कर सकता है? सिर्फ अपने ही हेड में, मतलब इंट्रा वाला इसमें अभी नहीं है। ये सारा जो नाम बता रहे हैं ना यहां पे, इसमें इंट्रा नहीं है। सुन लिए क्या? आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट एनी इनकम। आ गया ना? एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो है सास और बहू। पीजीपीपी और सैलरी आपस में सास बहू है। सास बोलेगी बहू पानी देना, गरम देना, ले बुढ़िया मुंह में ही छान देगी सीधा गरम पानी। उल्टा चलता है, ठंडा दे देते हैं, सासू माँ शायद टै बोल जाए, आराम से रह पाए। इन दोनों का रिलेशन क्या है? आपस में क्या है? सास बहू का। यानी पीजी नॉर्मल बिजनेस का इनकम किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी के पास जाते ही वो मुंह घुमा लेगी। ठीक है, आगे बढ़े। सेक्शन 35AD बिजनेस कैन बी एडजस्टेड ओनली विथ सेक्शन 35AD बिजनेस के इनकम से ही, हाँ या ना बच्चों? ठीक है। और एक बात है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है अदर हेड के साथ। ऊपर में क्या बोले? ऊपर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेम घर में जितना नुकसान है आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ बचा रह गया तो आप दूसरे का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में मान लो क्या था, आपका 1 लाख बचा रह गया तो आप दूसरे का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी सेक्शन 71 इंट्रा हेड दूसरे हेड में कर सकते हैं। यस कर सकते हैं 2 लाख तक। यहाँ 1 लाख है, मिल जाएगा दूसरे हेड से। ठीक है ना? अगर यही होता 2.5 लाख तो आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों से कितना मांग सकते थे? 2 लाख तक ही। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है, वो बोल दे रहे इस बार का अमेंडमेंट है। हाउएवर इफ एसएससी इज अंडर न्यू टैक्स रिजीम, मतलब कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडजस्ट विथ एनी इनकम अंडर अदर हेड। अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये नहीं कर सकते, ओल्ड में ही कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये इन शॉर्ट बता रहे हैं, आओ एक बार एग्जाम्पल से समझ लो, इंट्रा भी समझ जाओगे। अब एक बार स्टोरी समझो। अगर सैलरी में लॉस हो सकता है क्या? नहीं। 5 हेड हम एक एक करके बता रहे हैं, नहीं हो सकता, तो इसका लॉस सेट ऑफ का भी बात नहीं है। अब आ रहे हैं हम किस में? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में अगर नुकसान है, क्या वो सैलरी से एडजस्ट हो सकता है? कौन बोला नहीं हो सकता है? घर है ना भाई, घर तो घर होता है, घर के लिए कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। याद रहिएगा बात। क्या मतलब मान लो आपको अगर एडजस्ट करना है तो किससे एडजस्ट करेंगे? सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। अब आते हैं क्या पीजीबीपी से एडजस्ट कर सकते हैं? सर रुकिए, पीजीबीपी में तो 3 तरह का बिजनेस है, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव एंड स्पेशल। क्या नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है? यस। क्या स्पेकुलेटिव से हो सकता है? यस। क्या स्पेशल से हो सकता है? यस। ये दोनों अपना दुख किसी को नहीं दे सकता, दूसरे का दुख ले लेगा। अमरजीत का भाई है भाई, समझ रहा? किसी को भी दुख है हमसे बोलना, अपना दुख अंदर ही अंदर रख लेगा। समझ गए क्या? अब आते हैं, क्या हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है क्या? सर कैपिटल गेन में भी तो 2 चीज है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यस हो सकता है, हो सकता है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर सोर्स से एडजस्ट? अरे आप तो देखेंगे ना सीक्वेंसली किसमें है पैसा, आप तो खोजेंगे ना, मांग लॉस को सेट ऑफ करने यार, कटोरा लेके किसके दरवाजा पे मिल जाए। तो आप ये है, क्या सैलरी से एडजस्ट हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी? यस हो सकता है। क्या बिजनेस से हो सकता है? यस सर, तीनों तरह का बिजनेस से हो सकता है। क्या कैपिटल गेन से हो सकता है? यस सर। घर है सर, घर समझ रहे, प्रायोरिटी है। आगे बढ़े। अब इसमें भी अदर सोर्स में भी 3 पार्ट था ना, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, कैजुअल इनकम, और बताइए क्या था? अदर। क्या एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स से हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। क्या कैजुअल इनकम से हो जाएगा? नहीं, ये श्रेष्ठा है, सेल्फिश।
समझ रहे, दरवाजा तुरंत मुंह पे बंद कर दिया, भाग यहाँ से, हम अपने आप में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ना लेगा ना देगा, बस कैंसिल। क्या अदर से हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या 5 का बात कर लिए, हाउस प्रॉपर्टी तो समझा दिए। अब आते हैं बिजनेस वाले में, पीजीबीपी का भी बात करते हैं। 3 नंबर हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी, अब इसमें भी 3 पार्ट है ना, एक तो नॉर्मल बिजनेस हुआ, स्पेकुलेटिव हुआ और स्पेशल। ये दोनों तो अपना अपना ही एडजस्ट करेगा ना, ये लोग दुख शेयर करने वाला है नहीं, तो इन दोनों का बात ही यहां खत्म। अब नॉर्मल का बात करते हैं। नॉर्मल का क्या सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा? नहीं सर, दोनों सास बहू है, सैलरी से नहीं होगा। ये बात तो यही हट गया, यहां हम लोग यहां से पढ़ाई चालू की हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या पीजीपीपी सैलरी से हो जाएगा? नहीं, सास बहू है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? यस। क्या पीजीपीपी से हो जाएगा? तो इसमें भी 3 है ना, नॉर्मल से यस हो जाएगा, स्पेकुलेटिव से यस हो जाएगा, और हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस तो कहीं भी चला जाएगा, अमरजीत था, ठीक है, अपना घर में तो एडजस्ट करेगा ही करेगा, दरवाजा भी खटखटा देगा दूसरे का। डन बच्चों। इसके बाद ये बता दिए, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आता है ये कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से हो जाएगा क्या? कैपिटल गेन में कौन कौन है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। अब 5वां नंबर अदर सोर्स, इसमें कौन कौन है सर? इसमें है एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रिसोर्स, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। कैजुअल नहीं सर, श्रेष्ठा है, सेल्फिश, ठीक है, अदर हो जाएगा। डन बच्चों, ठीक है ना। वो वहां जो आप देखें, ये जो ना हमें एक समरी चार्ट दे देंगे, ये जो इस तरह से लिखे है ना, ये हम आपको इस तरह का एक समरी चार्ट दे देंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में बस एक टिक की देख लीजिएगा, याद नहीं हो रहा है बॉक्स के पीछे लिख लीजिएगा, या पहुंच के हॉल में बेंच पे लिख लीजिएगा। सब पढ़ाना पड़ता है बच्चों, पापी पेट का सवाल है, ये सब भी सिखाना पड़ता है। कॉल कर लोगे, कुछ भीड़ है, सीयू में कुछ भी हो सकता है। आइए अब क्या बच गया बताओ सर? पीजीबी भी बता दिए, कैपिटल गेन बता दीजिए। क्यों बच्चों? कैपिटल गेन का क्या बताया है सर? इसमें 2 है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये दोनों क्या है? बहुत भीड़ है ये लोग। इन दोनों का जो हिसाब है आप अपने आप को वहां रख के समझिए। लॉन्ग टर्म सिर्फ अपना दुख अपने से शेयर करेगा, और दूसरों का ये ले रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये हाउस प्रॉपर्टी का दुख लिया, बिजनेस का दुख ले रहा है ना, अपना दुख किसी को नहीं दे रहा है। देख, हाउस प्रॉपर्टी अपना दुख दूसरे को दे रहा है, पीजीपीपी अपना दुख दूसरे को दे रहा है, लेकिन कैपिटल गेन अपना दुख किसी को नहीं देगा। कितना भला मानुस है ये कुछ कुछ मेरे जैसा है ना। लॉन्ग टर्म पर हम, शॉर्ट टर्म प्रदीप सर, हाइट देख के नहीं, एडजस्टमेंट देख के बता रहे। लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म सिर्फ एडजस्ट होगा अपना लॉस अपने तक ना, तो इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म ओनली विथ लॉन्ग टर्म, ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा? दोनों, दूसरे में नहीं जाएगा भाई, या तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट होगा या तो लॉन्ग टर्म से, दूसरों का घर नहीं जाएगा। तो आप अपना फैमिली यहां पर समझ सकते हैं। अगर दूसरों के घर जाते हैं तो फिर मेरे को एग्जाम्पल में रख लीजिएगा। अब आते हैं अदर सोर्स ना, लास्ट 5। कितना इजी वे में प्रोविजन सब सुन लिए, ठीक है ना। वैसे पढ़ाते तो पढ़ते रहते, क्या बोला है, ठीक है ना। अदर सोर्स में क्या है? एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स। ये भाई इसका भी तो वही प्रोविजन था ना, ये अपना दुख अपने तक ही रखेगा, बस। ये सिर्फ किससे एडजस्ट होगा? अपने आप से। और कैजुअल तो श्रेष्ठा है, सेल्फिश कुछ नहीं, उसको काट दीजिएगा देखते ही, ठीक है, मतलब चाकू लेके नहीं रे भाई यार, सब में। और अदर जो है वो किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी से करो, जिससे एडजस्ट करना है हो जाएगा। सुन लिए क्या? यही तो था। अब हम लोग पूरा प्रोविजन एक दिन में सीख गए। सेक्शन 70 भी बता दिए, 71 भी बता दिए,
और 72 मोदी जी हिसाब करेंगे। समझने वाले समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप देखो, सबसे पहले क्या कि आप पहले अपने हेड में सेट ऑफ करेंगे, बच गया तो दूसरों का दरवाजा खटखटाएंगे 71, फिर भी बच गया तो फिर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करिए भाई। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप लॉस कब तक, अरे भाई कब तक छाती पे लेके ढोएंगे लॉस, कभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब दरवाजा बंद कर देगा, बस हुआ बस, तू और लॉस मत ले भाई, ठीक है ना। तो दरवाजा का टाइम पीरियड भी हम लोग समझेंगे। अब पढ़ रहे हैं हम लोग सेट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। इफ लॉसेस कैनॉट बी एडजस्टेड इन द ईयर in which loss was suffered, then it can be carry forward. CF means carry forward and set off in the subsequent year as follow. बोला अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया 70-71 में बचा रह गया तो फिर उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आगे आने वाला साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एडजस्ट करने दे देगा। अब आते हैं बाड़ी 71B, बाड़ी हाउस प्रॉपर्टी लॉस में। क्यों हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो एक बात तो सुन लो ध्यान से सुनिएगा, कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस अपने ही हेड से एडजस्ट होगा। मतलब सेम ईयर में ये सब पैतरा है कि पहले अपना घर में एडजस्ट करो फिर दूसरे में जाओ, फिर भी नहीं हुआ कैरी फॉरवर्ड करो, तो फिर जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो दूसरे का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, आप अपने ही हेड में उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। हाँ या ना, सुन लिए क्या। अगर आपको समझ में आ गया हुआ तो हम क्या बोले, सेम ईयर में लॉस है, 70 से एडजस्ट हुआ फिर भी बचा रह गया, तो 71 में एडजस्ट हुआ फिर भी बचा रह गया, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड जो भी होगा तो दोबारा जब एडजस्ट करने का बारी आएगा तो सेम हेड में ही होगा, दूसरे का दरवाजा पे आप नहीं जाओ, दोबारा जाओगे अच्छा लगेगा। इसका तो रोज का आदत हो गया है, ठीक है, कभी चीनी मांगने आ जाता है, कभी नमक मांगने, समझ गए। आगे बढ़े तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट सेम हेड, अगेंस्ट याद रहेगा बच्चों, दूसरे हेड में नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड आप कब तक कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को, 8 साल तक। कितना साल तक, ठीक है। लॉस रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड, लॉस का रिटर्न लगाना होगा लेकिन टाइमली लगाना होगा, जरूरी नहीं है, यानी बिलेटेड रिटर्न लगाएंगे तो भी अलाउड है। इसका मतलब देखिए ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट सब में मिलेगा। आपको याद रखना है, अगर रिटर्न तो लगाना है लेकिन टाइमली लगाना है या नहीं लगाने से चलेगा, टाइमली नहीं लगाने से चलेगा, यानी बिलेटेड रिटर्न लगाने से चलेगा। तो जहां जहां लिखा है टाइमली लगाना होगा तो वहां ध्यान देना है आपको। यस और नो बच्चों, याद रहेगा ये बात। तो हाउस प्रॉपर्टी में 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिटर्न लगाना है लेकिन टाइमली बिलेटेड रिटर्न चलेगा। डन बच्चों। अब आते हैं नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये बात बोलने का दरकार है क्या, कैरी फॉरवर्ड लॉस किससे एडजस्ट होगा, सेम हेड, सेम हेड, सोर्स नहीं हेड, सोर्स नहीं हेड, हेड में तो भाई घर भी हो सकता ना। फिर आगे क्या है, कितना साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 8 साल। लॉस रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड विद इन स्पेसिफाइड, यानी टाइमली रिटर्न भरना होगा, टाइमली रिटर्न रिक्वायर्ड, टाइमली रिटर्न रिक्वायर्ड। समझ गए क्या बच्चों, याद रहेगा। अब देखो इसमें कुछ छोटा सा बात है कि बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू। भाई बिजनेस बंद हो चुका है तो भी वो बिजनेस लॉस क्या कर सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब भाई साहब का 2 बिजनेस था, एक का लॉस हुआ, बंद कर दिया, दूसरा चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो जो कैरी फॉरवर्ड होगा एडजस्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा दूसरे बिजनेस से, सेम हेड में तो हो ही सकता है, बिजनेस कंटिन्यू हो जरूरी नहीं है। लेकिन देखो अनअब्जॉर्ब जब ये बाद में बताएंगे, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बाद में बताएंगे, क्योंकि हमको सम्स लेना है इसलिए जल्दी जल्दी ये सारा कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन बता दे रहे। अब बच रहा है सेक्शन 43 स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, देखो स्पेकुलेटिव मींस होता है, हाँ यहां समझाना है, स्पेकुलेटिव बिजनेस आप किसको बोलते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जहां पे विदाउट एक्चुअल डिलीवरी के ट्रांजेक्शन होता है,
ठीक है, जैसे शेयर ट्रेडिंग में आप एग्जांपल लो, शेयर ट्रेडिंग जो थोड़ा बहुत बच्चे अगर जानते होंगे, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में क्या होता है, ठीक है, आप दो तरह से कर सकते हैं। आप या तो बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब शेयर को स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं, या तो फिर शेयर्स को आप एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, हाँ या ना। अरे स्टॉक इन ट्रेड मतलब खरीदे हैं, 2-4-10 दिन में बेचेंगे, ठीक है, डिलीवरी ले रहे उसका, ठीक है, डिलीवरी ले रहे। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड रखे तब तो पीजीबीपी है, यस और नो। और अगर एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखे तब तो वो कैपिटल गेन है, यस और नो। समझ रहे हैं क्या बच्चों? इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर कुछ है तो क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जैसे कि आप कॉल पुट का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, डेरिवेटिव को स्पेशली स्पेसिफाइड किया है क्योंकि अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होगा तो क्या माना जाता है, बिजनेस इनकम ही माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इंजीनियर सिक्योरिटीज वाला फर्म डेरिवेटिव्स में डील करता है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर क्या है, बिजनेस इनकम ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ट्रेड कर रहे हैं जो कि बिना एक्चुअल डिलीवरी के है, तो फिर क्या माना जाएगा, स्पेकुलेटिव इनकम, ठीक है बच्चों। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस ओनली, यस और नो। और कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं, अरे जुआ जैसा बिजनेस है भाई, 4 साल तक, इसीलिए इसमें कम बोला है, 4 साल तक। कितना साल तक? हाउस प्रॉपर्टी 8, बिजनेस 8, स्पेकुलेटिव बिजनेस 4, स्पेशल बिजनेस 35 एडी में बताया हुआ है। इस तरह का बिजनेस में होता क्या, आप लोग पीजीबीपी में पढ़े थे ये चैप्टर, ये टॉपिक। इसमें क्या था कि कुछ स्पेशल कैटेगरी का बिजनेस है, उसमें क्या होता है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आपको अलाउड हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपको माइनस करने दिया जा रहा है, तो उसका जो भी लॉस होगा वो अनंत समय तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो, सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट सच बिजनेस इनकम। 35 एडी होगा, ए लिखा हुआ है, डी छूट गया है। ओनली पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना है, लिखो अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट, स्पेशल बिजनेस का कोई लिमिट नहीं है, स्पेकुलेटिव का है 4, ठीक है। आगे लॉस रिटर्न, देखो यहां पर लिखा हुआ है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या बोला है, टाइमली रिटर्न चाहिए, हाँ या ना, टाइमली रिटर्न रिक्वायर्ड, यस और नो बच्चों। अब आओ इसमें रिटर्न का क्या है, लॉस रिटर्न नीड टू बी टाइम, इसमें भी टाइमली रिटर्न चाहिए। आगे बढ़े, सुन लिए क्या, आपको यही ध्यान रखना था। इसमें कितना है, अनलिमिटेड है, टाल सकते हैं आप। कैपिटल लॉस मतलब कैपिटल गेन चैप्टर का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होगा और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस रिटर्न नीड टू बी फाइल, यानी टाइमली लगाना होगा, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। तो ये क्या है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अपने ही हेड से एडजस्ट होगा और पीरियड कितना होगा, 4 साल तक। टाइमली रिटर्न भरना पड़ेगा और एक्टिविटी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर एक्टिविटी बंद कर चुके वो तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ गए क्या? आगे बढ़े, ये सारा बात था। क्या आप सुन लिए पूरा प्रोविजन? अब इस पे एक सम्स लेंगे तभी आपको समझ में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो एक सम्स करा देते, ये 2022 या कुछ में आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर लॉस क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24 दिया, कंप्यूट द टोटल इनकम। आप प्रीवियस ईयर चेंज कर लीजिएगा, 24-25 कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तो आपका वही होगा। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बोले तो नॉर्मल बिजनेस से इनकम कितना है, 1,37,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, क्या इससे एडजस्ट होगा? नहीं सर, स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव से होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या ये दूसरे से होगा?
क्या 70 में होगा? नहीं सर, सेम घर में भी नहीं। अपना दुख, अमरजीत का भाई है, अपना दुख अपने तक रखेगा। क्या दूसरे के दरवाजा पे रोएगा? नहीं, वहां भी नहीं रोएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, छाती पे लेके आगे बढ़ेगा। स्पेकुलेटिव है तो कितना लेके जा सकता है, ढो सकता है? 400, ठीक है ना। और वो होता तुम्हारा स्पेशल होता तो अनलिमिटेड, स्पेशल अनलिमिटेड। ऐसे ही प्रोविजन दोहरा ले रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किस पे है? सेल ऑफ मशीन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है बिल्डिंग में। क्या ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएगा क्या? यस सर, लॉन्ग टर्म से हो जाएगा। आप थे सर ये एग्जांपल में। हाँ, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या एडजस्ट हो जाएगा? सर ये किसी से भी हो जाएगा। 70 में अगर हुआ, नहीं तो दूसरे में भी हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा देखो, प्रायोरिटी क्या करना है आपको, इसमें क्या रूल है, किससे करना चाहिए? देखो ये तो मैंडेटरी है। 70 में पहले इंट्रा करना होगा विद इन दैट, फिर 71 है, फिर उसके बाद जो बच जा रहा है, जो मतलब 71 में आपको कैसे करना है? एक दूसरे से करना है ना, तो वो आप किसी से भी लेके कर सकते हैं। तो सर किसको करना बेहतर होगा? जिस इनकम को आप कैरी फॉरवर्ड, जिस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कम है, उसको पहले एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ या ना, समझ रहे हैं? जिस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कम होगा या नहीं होगा, उसको आप क्या करेंगे? पहले एडजस्ट कर लेंगे कि भाई इसमें तो समय नहीं मिलने वाला है। डन बच्चों, यही समझे। चलिए 2 मिनट दिए, आप बनाइए। बनेगा कैसे? आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सॉल्व देख लीजिए, फॉर्मेट वही पर्टिकुलर्स, स्टार्ट करिए। मिस्टर या मिसिस जो भी बोला है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 हम लोग नया मान के स्टार्ट करो। पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट। हम वेट कर रहे हैं आप लोग का। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। डन बच्चों, स्टार्ट करिए करना। हाँ समझ लीजिए। देखो ये बिजनेस में कितना है? 30,000 है, ठीक है। 30,000 है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। 10,000। हाँ हाँ बच जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म का तो आपस में ही होगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस सब में अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले ये देख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग से ही एडजस्ट होगा, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गया। लॉस कितना था? 67,352 और प्रॉफिट कितना था? 48,287। तो देखो आपका डिफरेंस बच गया। लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट हो जाएगा, जो बच गया वो दूसरे के घर में नहीं जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो यहां यही की है कि एक से लॉस था
तो उतना ही माइनस किए और बाकी जो बचा रह गया है देख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ लॉन्ग टर्म और एनी बैलेंस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू दी सब्सिक्वेंट ईयर। हाँ या ना? तो ये 19,065 रुपया क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। समझ गए बच्चों? अब शॉर्ट टर्म है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का जो अभी बताई थी अमेंडमेंट है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ अपने से ही एडजस्ट होगा, दूसरे से नहीं होगा। समझ गए? समझ गए बच्चों कि अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हाउस प्रॉपर्टी लॉस cannot be adjusted with other head income। सुन लिए क्या बच्चों? अगर वही ओल्ड होता तो आप कैपिटल गेन से या बिजनेस से कर लेते। समझ गए क्या? यानी हाउस प्रॉपर्टी यहां पर आप अगर ओल्ड होता तो यहां एडजस्ट कर लेते 30,000 और ये कितना ले लेते, 10,000 ले लेते। ये तो नील आया था। डन बच्चों? सीख गए क्या? लेकिन अभी क्या करना होगा आपको, अगर आप ओल्ड न्यू कुछ नहीं बोले तो न्यू मानना है, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वही है, एग्जाम में स्पेशली बोल देगा। तो आप न्यू माने, हम नोट में लिख दिए, तब तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 40,000 इधर आ जाएगा। समझ गए? ये आ गया आपका आंसर। टोटल कितना आ रहा है? टोटल 1,70,000। डन बच्चों? ठीक है ना? देख लीजिए, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट था लेकिन स्पेकुलेटिव में लॉस था, तो स्पेकुलेटिव नॉर्मल से एडजस्ट नहीं हो सकता, दूसरे से भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 4 साल तक। ठीक है बच्चों? और कुछ सम दे देंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही।